अच्छा साबर साहब, गुजारिश है, एक तो अगर तौहीन अदालत का हुक्म आया तो नून लीग इस पर अमल करने से इनकार कर देगी। दूसरा, आज रात 9 बजे हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दरमियान माबीन 9 बजे मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इसका क्या नताइज आ सकते हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली पर हुकूमत के लिए क्या परेशानी हो सकती है? अच्छा, भट्टी साहब, बात यह है कि अभी आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी कुछ देर पहले ख़त्म हुई है, तो मामलात इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGISI की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि अब सिस्टम इतना हो गया है ओवरबर्डन कि मज़ीद इस तरीके से हम चल नहीं सकते आगे। 24 करोड़ का मुल्क है ये, और पाकिस्तान को मजाक नहीं है। वाहिद इस्लामी जमहूरी ममलकत है जो कि जौहरी ताकत है, और वो इस तरीके से चले जाए। अब पूरी दुनिया में हम बन गए मजाक, और उसमें हमारे दोस्त ममालिक वो भी मजाक उड़ा रहे हैं। जो दुश्मन है वो तो उन्होंने उड़ाना बल्कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि अब इसी तरीके से ये स्टेटस को चलता रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक लेवल पे आके उन्होंने भी कहा है कि आप आपस में बैठ के मामला कर लें। अब हो ये रहा है कि मेजॉरिटी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातों की अक्सरियत है, सिवाय मुस्लिम लीग नवाज मीम ग्रुप के, बाकी सब के सब इलेक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मफाहमत की तरफ आगे बढ़ा जाए, मफाहमत पे, और इलेक्शन की एक डेट फाइनल कर ली जाए। अब मसला है एक नवाज शरीफ साहब का कि वो कैसे उनको सिस्टम में वापस कैसे लाया जाए। उनका मुसीबत बनी हुई है कि वो जहाँ से उनको रिलीफ मिलना था उनको वो गालियाँ दे रहे हैं, और आगे अगर कोई आइन में अमेंडमेंट होनी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है। तो इसलिए जो स्कोप है बड़ा लिमिटेड सा हो गया है नून लीग के नवाज शरीफ साहब के पास और मरियम साहबा के पास, और बाकी रह गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को जरदारी साहब ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम आपको बलूचिस्तान में एडजस्ट कर लेंगे आइंदा इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के नतीजे में बलूचिस्तान में आपकी एडजस्टमेंट हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा अगर ना भी मिला तो कोई बात नहीं, बलूचिस्तान में हम आपको वजारतें शजारतें उधर अकोमोडेट कर लेंगे। इसलिए इस वक्त जी। अच्छा सावर साहब, गुजारिश है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं गैर जानिबदार हल्कों से, उसमें तो आ रहा है बज़ाहिर बादिल नज़र में कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब तो इलेक्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्या मौलाना साहब के डेस्परेट इसलिए तो नहीं है कि उन्हें आगे अपना सियासी फ्यूचर कोई बंद गली में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और इसलिए वो तो PDM के सरबराह भी हैं लेकिन वो कहते हैं मैं इस मुज़ाकरात को मानता भी नहीं? क्या वजह है बज़ाहिर? तो ये अली अमीन गंडापुर क्यों इतने अरसे से गिरफ्तार हैं और जमानत होने के बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा, और उनके साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है, उनके बाल सर के काट दिए गए हैं, वो क्यों? इसलिए कि वही तो हल्का है, वही DI खान है ना जी। वहीं से तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सीट मिलने की तवक्को थी, वहीं से दुरानी साहब ने जीतना था, तो वो तो निकल गए हैं हल्के। अब इसीलिए तो अली अमीन गंडापुर को पकड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से उनका जोर तोड़ा जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल, वही बात है ना कि बलूचिस्तान में तो शायद कुछ पॉकेट्स में ऐसी चीज़ें हैं कि उनको 2, 4, 5 सीटें मिल जाएं। अदरवाइज खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब का पत्ता साफ हो गया है, पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज का पत्ता साफ हो चुका है। अब ये मरदमशुमारी में भी जो डिजिटल मरदमशुमारी कर रहे हैं उसमें पंजाब की आबादी कम कर रहे हैं और बाकी सूबों की आबादियों को उनको बढ़ा रहे हैं, और वो जो 54% पंजाब का था वो उसको भी कम कर रहे हैं। उसको मेरा ख्याल है ये 48 पे लेके आ रहे हैं या 47 पे, जो ताज़ा आदादो शुमार हैं कि पूरे बाकी सूबों में आबादी बढ़ रही है, पंजाब की आबादी कम हो गई है। तो ये प्री पोल रिगिंग इन्होंने बड़े साइंटिफिक तरीके से काम शुरू कर दिया है, उस पे जरा आप तवज्जो दें। साबर, जरा मैं आपको जरा आपसे खबरें भी लेते रहे। बलोचिस्तान की असम्बलियों में कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई और अचानक इतनी सीटें बढ़ा दी गई। क्या ये पीछे भी कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, कोई की जा रही है, कोई डिजाइन की बनाया जा रहा है? देखें, आपका डिजिटल मरदमशुमारी क्यों ये डेट्स बढ़ा रहे हैं? 2 काम नहीं खत्म हो रहे जब तक कि इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही। एक तो आपकी मरदमशुमारी ये 5वीं दफ़ा बढ़ा चुके हैं डेट, और वो सारे डिजिटल मरदमशुमारी का फ़ायदा ये है
कि इनको पता है कि ये आदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं। वो इस वक्त सारे का सारा सिस्टम मौजूद है शुमारियात वालों के पास कि किस ज़िले में, किस हल्के में, किस एमपी के हल्के में कितने इस वक्त आबादी है। और इसीलिए ये बड़े ही साइंटिफिक अंदाज में चल रहे हैं कि पंजाब की आबादी, आप ये हो सकता है कि जो सबसे बड़ा गुंजान आबाद सूबा है उसकी आबादी कम हो गई है और बाकी सूबों की बढ़ गई है। एनपीएम के कल मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज भी, यानी कि सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, दोनों जो है वो कराची में 2 नंबरी में वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये सब कुछ कर रहे हैं। कराची की आबादी 3 करोड़ थे, वो 1 करोड़ 70 पे ले आए हैं। ये बहुत मज़े का काम, ये बहुत ही कहीं ना कहीं ये ड्राइंग रूम में बैठ के, बल्कि ड्राइंग रूम नहीं कहना चाहिए, वो जहाँ बड़े बड़े नहीं लगे होते, प्रेजेंटेशन दी जाती है और मुख्तलिफ ग्राफ्स दिखाए जाते हैं और कहीं रेड लाइन, कहीं ग्रीन लाइन, कहीं येलो लाइन, तो वहाँ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट जो होगा भट्टी साहब, वो है नादरा और इंतखाबी फहरिस्तें। आपको याद है याद सादिक साहब का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें जब लोग वोट डालने गए तो पता चला कि जो उस हल्के के थे उनके वहाँ पे वोट ही नहीं थे। उन्होंने कहा जी आपका तो फलां जगह पे वोट है। वो रातों रात पूरी की पूरी जो प्लान है वही चेंज कर दिया गया था। वोटिंग लिस्टें जो हैं, तो नादरा, फिर ये डिजिटल मरदमशुमारी, उसके बाद एक और काम चल रहा है और वो चल रहा है कच्चे का ऑपरेशन। मेरा ख्याल है यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी, कच्चे का ऑपरेशन खत्म नहीं होना, और उसमें वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा साबर साहब असल खबर दें, कल आपकी बात हुई, हुकूमत अपने तय एक कमज़ोर हुकूमत होने के बावजूद, लाचार हुकूमत होने के बावजूद जिस तरह आइन की तौहीन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली कर रही है, इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई, क्या इसे पसे पर्दा कुछ लोगों की हमायत भी असर है, अहम लोगों की, या खुद अपने सर पे इतना कुछ कर रहे हैं? भट्टी साहब, ये इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं ना, ये असल में हमने एक बात, जावेद लतीफ़ साहब, मरीम साहिबा और ये तलाल चौधरी ये कहते हैं ना कि सहूलतकार अभी भी मौजूद हैं, तो इनको ये शुबा है कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। और मैं आपको बड़े वसूख से कह दूं कि इनका वजन अब इतना हो चुका है, ये पूरे के पूरे खासतौर पे 14 जमाती इत्तेहाद का, अब इस वजन को कोई नहीं उठा सकता। आप इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ये नहीं कहेगी, क्योंकि वहीं से तो सिलसिला शुरू हुआ है। इनको मसला क्या है? आप कल मरियम साहबा की तकरीर पे, सिर्फ आप तकरीर पे ना जाएं, कॉन्टेंट पे ना जाएं, उनके चेहरे के तासुरात देखें कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनको कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जब BDISPR ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, तो उन्होंने कहा कि साबर आखिरी कुछ मिनट रह गए, इसमें ज़रा आपसे मज़ीद खबरें ले लें कि आप कह रहे हैं कि इनका वज़न कोई नहीं उठा सकता। आप इन्हें डाइट के लिए, आप बड़े स्मार्ट हैं, क्या कोई मशवरा देंगे हुक्मरानों को कि अपना वज़न इनका ना बड़े, डाइट कंट्रोल करें, क्या किस चीज़ से परहेज़ करें? ये इस वक्त ये जो टकराव जो है ना, ये समझते हैं कि गिरबान पकड़ लिया और ये सब कुछ कर लिया, ये इनके खाने पीने का वक्त हो गया है पूरा। इनका डिनर लंच जितना भी था, अब इनको रेस्ट करना चाहिए, और अगर बड़े हम्बल वे में ये रेस्ट कर लेंगे, कोई ब्रेक ले लेंगे तो अच्छी बात है, और अगर ये ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर इनके मुंह पे चिकू चढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, और फिर अच्छा साबर, अमेरिका से इमरान खान साहब के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं कि डू यू थिंक के इमरान खान, अब अमेरिका भी समझ गया कि एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की मुखालफत नहीं की जा सकती, क्या अमेरिका अब अपना वजन इमरान खान के पलड़े में डाल सकता है? सिर्फ भट्टी साहब, अमेरिका नहीं, हर सिफारत खाना जो इस्लामाबाद में और कौंसलेट खाने मौजूद हैं, हर सिफारत खाना जो अहम सिफारत खाने हैं जिनके मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब के सब वो पल्स लेते हैं, वो सर्वे करवाते हैं, वो अपने मुल्कों को रिपोर्ट भेजते हैं, पल्स भेजते हैं कि जनाब इस वक्त पब्लिक पल्स ये है, आइंदा के इंतखाबी नताइज ये हो सकते हैं, इस सियासी जमात की इतनी वर्थ है, इस सियासी लीडर की इतनी वर्थ है, इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर अपने पॉलिसीज बनाते हैं और गवर्नमेंट के साथ एंगेज करते हैं। कल जो
अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हम अवामी हमायत से आने वाली हर हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और ना ही कोई गैर वो नापसंदीदा सियासी लीडर। अच्छा साबर साहब, आप पिछले दिनों में सुना है, मैंने ख्वाब देखा कि आप सऊदी अरब में माशाल्लाह उम्रा कर रहे हैं। वो तो ख्वाब तो खैर ख्वाब होता है महज। ये बताएं क्या सऊदी अरब से भी इमरान खान के लिए कोई खबर आ सकती है अच्छी, क्योंकि नून लिए नवाज शरीफ को उस तरह इस्तकबाल नहीं किया गया जो उनकी ख्वाहिश थी जब वो गए थे। तो ये मसाइल तो यही है ना कि ये तो समझ रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब भी नाराज हैं और इमरान खान साहब के ताल्लुकात, इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात ख़राब कर दिए, चाइना के साथ भी ख़राब कर दिए, अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी, ये सब के सब यूएई के साथ भी। लेकिन पता ये चला, क्योंकि ये बेवकूफ़ है ना, थोड़े से सादा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये ज़रा अपनी नहीं करते उस तरीके से, अपनी मशहूरी नहीं करते, मार्केटिंग नहीं कर पाते। वो तो अब पता चला जब कातिलाना हमला हुआ, सबसे पहली कॉल मोहम्मद बिन सलमान की आई और MBS और इमरान खान साहब आपस में राब्ते में हैं। और जब ये आपस में राब्ते में है तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और फिर क्यों सऊदी अरब ये कह रहा है कि हम खबर आप ये कह रहे हैं कि MBS अभी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ राब्ते में है, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब MBS राब्ते में हैं। इवन चाइनीज ने ये कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए आप पाकिस्तान में, आपको अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हमें है। आप एक रीजन में एक इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं और वही मुल्क इस वक्त दस्तों गिरेबां है। कल आपने ब्रेट शर्मन का स्टेटमेंट सुना अमेरिकी कांग्रेस में, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी है और वो इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, इलेक्शन होने हैं, वो फैसला हतमी है और सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की पासदारी के साथ खड़ी है। और वो कहते हैं कि हमें जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल्स पे नहीं जाना चाहिए। तो कोई भी मुल्क इस वक्त भट्टी साहब इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को और कोई पॉलिटिकल लीडर को, क्योंकि इलेक्शन जब भी होंगे, ये चौधरी साहब कह रहे थे ना कि बिल्कुल नहीं टकराना चाहिए, क्योंकि इनको तो नैरेटिव चाहिए कि जनाब हमें क्यों निकाला, हमें फिर निकाल दिया, और हम जब भी काम करते हैं हमें निकाल दिया जाता है। अच्छा साबर, अगर मुस्लिम लीग नून और सुप्रीम कोर्ट हुक्म नहीं मानती, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी उससे रास्ता अलग कर सकती है या नून लीग के साथ खड़े रहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भट्टी साहब यही चाहती है कि ये इस कंबल से जान इस तरीके से छुड़वा लें हम कि हम रिस्पॉन्सिबल ना पाए, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। जरदारी साहब ने जो ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फारूक चनाइक साहब ने और इसराजुल हक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातें की। उसमें MPM उनके साथ, BAP उनकी अप्रोच उनके साथ, और आपके बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, ANP और MPM, ये सारी जरदारी साहब के साथ थी कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करके कोई डेट फाइनल करनी चाहिए।